30 मई की ब्रीफिंग हम लोग कर रहे हैं। आज कुल सैंपल 180 भेजे गए। आज दिनांक तक भेजे गए कुल सैंपल 6554। आज दिनांक को डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 5। आज दिनांक तक डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 176। आज दिनांक को संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 7। आज दिनांक तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 236। बचे हुए एक्टिव केस 51। आज दिनांक तक मृत मरीजों की संख्या 9। कुल सस्पेक्टेड व्यक्तियों की संख्या 259। कुल एक्टिव कंटेनमेंट क्षेत्र 13। आज एक नया क्षेत्र जोड़ा है बरगी का वार्ड नंबर 7, जहाँ से एक व्यक्ति पॉजिटिव आए हैं और उनका जो काफ़ी वो इधर उधर मतलब उन्होंने गए हैं तो इसलिए उसको कंटेनमेंट बनाना पड़ा। बाकी जो लोग पॉजिटिव आए हैं वो या तो कंटेनमेंट क्षेत्र के हैं या वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में थे तो उनको नहीं बनाना पड़ा। संस्थागत क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों की संख्या 1301 है। होम क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों की संख्या 10,575 है। अभी लॉकडाउन 5 चल रहा है। उसके बाद गृह विभाग के निर्देश भी MHA के आ गए हैं, कैसे अब आगे 1 जून से बढ़ना है और अनलॉक बंद करके उन्होंने उन निर्देशों को नाम दिया है। उनका हम लोग अध्ययन करके और राज्य शासन के निर्देश भी आना है, डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट में चर्चा करके फिर उनके आधार पे जो निर्णय 1 जून से कैसे रहेंगे सारे निर्देश उसको हम कल जारी करेंगे विस्तृत तौर पे। लेकिन अब ज़्यादातर चीज़ों को खुलना है तो फिर जो हमारा चुनौती है वो बढ़ जाती है। कोरोना को देखते हुए हमें ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। जैसे कि अभी कुछ कन्फ्यूज़न थे कि जो इसेंशियल्स की जो दुकानें खुल रही हैं, मेडिकल स्टोर है, ग्रोसरी, दूध, फल, सब्जी की दुकान, इन पे ऑड इवन लागू नहीं है। MP ऑनलाइन इन पे ऑड इवन लागू नहीं है। जो निर्देश हैं वो हम कल विस्तृत तौर पे जारी करेंगे कि 1 जून से हमारे यहाँ किस तरह से व्यवस्थाएं रहेंगी। टिड्डी दल का जो प्रकोप था वो हमारे ज़िला अभी तक बचा हुआ है, लेकिन हम लोग लगातार निगरानी बनाए रखे हैं। कटनी से टिड्डी दल उमरिया चला गया था, उमरिया से फिर कहीं वो वापस सिहोरा या कुंडम हमारे क्षेत्र में ना आ जाए, उस पर कृषि विभाग, राजस्व विभाग, किसान भाइयों के साथ हम लोग लगातार वन विभाग को भी उसमें शामिल किया है, निगरानी रखे हुए हैं। उड़द की जो फसल है उसकी कटाई का टाइम आ रहा है। उसमें कोई भी अगर मज़दूरों को बुलाने वाली बात है या कोई भी समस्या आती है तो उसको लेके उप संचालक कृषि से संपर्क किया जा सकता है। वो उनको उसके लिए नोडल बनाया गया है और वो मज़दूरों को लाने के लिए या जो स्थानीय तौर पे मज़दूर जो उपलब्ध हैं उसमें पूरा समन्वय बनाएंगे। इसी तरह से जो जिला शिक्षा अधिकारी को जो प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स हैं, कर्मचारी हैं या बच्चों से फीस ली जा रही है, उसको लेके अगर किसी की शिकायत है तो जिला शिक्षा अधिकारी को कर सकते हैं। लगातार वो इस पर निगरानी रख रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसी तरह से किसी प्रतिष्ठान, उद्योग में कोई समस्या होने पे ALC को शिकायत की जा सकती है, श्रम पदाधिकारी को, वो भी लगातार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी शिकायतें आ रही हैं कुछ, जैसे कि कुछ कॉलेजेस की शिकायत आ रही है कि कॉलेज जो है फ़ीस मांग रहे हैं, तो उसमें स्पष्ट निर्देश हैं कि 30 जून तक अभी किसी से फ़ीस ज़बरदस्ती ना मांगी जाए। अगर कोई दे सकता है तो ठीक है, नहीं दे सकता है तो 30 जून तक वो उसको उस पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है। आज भी कुछ कॉलेजेस की शिकायत आई थी तो उसमें उनको निर्देशित किया है कि आप ना तो किसी का फॉर्म रोकेंगे, ना आगे की कोई कार्रवाई रोकेंगे फ़ीस ना जमा करने पे। इसको लगातार सुनिश्चित कराना पड़ेगा। जो पालन नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई होगी और इसको लेके CM हेल्पलाइन में भी शिकायत हो सकती है और जो हमारा कोरोना का कंट्रोल रूम है 2637-500 जिसका नंबर है उस पर भी शिकायत हो सकती है। अभी कुछ शिकायतें इस तरह की भी आ रही हैं कि अब बाज़ार खुले हैं परसों से, तो जो दुकानों के मालिक हैं वो जो किराएदार दुकानदार हैं उनसे जो है जो
जो ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं किराए की, तो उसमें भी उनको समझना पड़ेगा दुकान मालिकों को कि अभी अभी बाज़ार खुले हैं, अभी अभी जो है चीज़ें शुरू हुई हैं, तो उनसे ज़बरदस्ती ना की जाए। आने वाले समय में वो खुद ही अपना किराया दे देंगे। इसी तरह से मकान मालिक किराएदारों से अभी कोई किराए के लिए ज़बरदस्ती ना करें। हॉस्टल जो हैं स्टूडेंट्स के, हॉस्टल्स के संचालकों की भी शिकायत आ रही हैं, तो उनसे भी मेरा यही आग्रह है कि अभी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करें। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि चले गए हैं, केवल उनका सामान रखा हुआ है। ठीक है, आपको भी समस्या है, सबको समस्या है इस समय, लेकिन ऐसा ना हो कि इसी बात का फिर किराया मांगा जाए कि सामान रखा हुआ है। तो इसमें भी सभी हॉस्टल संचालक भी इस चीज़ को समझें। ये हम सबके लिए चुनौतीपूर्ण समय है और हम सबको इस समय पे धैर्य के साथ और एक दूसरे का सहयोग करते हुए काम करना। अभी बहुत सारे लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उसको भी हमें लगातार पालन कराना है। आज भी करीब 113 प्रकरणों में 23,050 रुपये करीब जुर्माना पूरे ज़िले में और शहरी क्षेत्र में वसूला गया है। ये हम लगातार सख्ती रखेंगे। अगर एक दुकान में 5 से ज़्यादा लोग आएंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा होगा, मास्क नहीं पहने होंगे, तो लगातार ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ये जो शादी वगैरह का क्या है, तो कोर्ट मैरिज मंडे से जो अपर कलेक्टर न्यायालय है उसमें शुरू हो जाएंगी। कोर्ट मैरिज जिनको करना है, तो जो भी लोग उसमें आवेदन दिए हैं वो उस पर जो है सोमवार से उस पर काम शुरू होगा। इसी तरह से अभी 50 लोगों की जैसे अनुमति है, उसको और आगे बढ़ेगी उसकी संख्या। उसमें भी अगर कोई मैरिज गार्डन के साथ कोई अनुमति मांगेगा कि इस मैरिज गार्डन में पर्याप्त व्यवस्था है और 50 लोगों की अधिकतम शादी के लिए हमें अनुमति चाहिए, तो वो भी अनुमतियाँ एसडीएम संबंधित देंगे। बाकी आपसे पुनः आग्रह है कि अब सब चीज़ें खुल रही हैं, फीवर क्लिनिक भी स्थापित हो रहे हैं सभी सिटी डिस्पेंसरीज़ को, सीजीएचएस को, आपका मिलिट्री हॉस्पिटल, आपका रेलवे हॉस्पिटल, ग्रामीण क्षेत्रों में पीएससी, सीएससी फीवर क्लिनिक बन गए हैं, जहाँ पे कोरोना से संबंधित स्क्रीनिंग होगी, डाटाबेस इकट्ठा होगा और उसके आधार पे उनको बाकी की जो अनुशंसाएं हैं वो की जाएंगी। तो फीवर क्लिनिक का व्यापक हम लोग प्रचार प्रसार भी करेंगे, एरिया वाइज उनको बांटेंगे और एम्बुलेंस से फिर वो लिंक रहेंगे जो है कोविड केयर सेंटर से या हमारे जिला अस्पताल से या मेडिकल हॉस्पिटल से। तो फीवर क्लिनिक कोई भी सिम्टम्स होने पे, ट्रैवल हिस्ट्री होने पे आप फीवर क्लिनिक में अपनी उपस्थिति दें। जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, होम क्वारंटीन के नियमों का पालन करें। जो व्यक्ति होम क्वारंटीन में है या जिसने जानकारी छुपाई, होम क्वारंटीन रहना था, उस पर एफआईआर की जाएगी और होम क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करने पे 2,000 रुपये का पहली बार में जुर्माना लगाया जाएगा। वो अब कल से उस पर कार्रवाई सख्ती से शुरू होगी और जो लोग जो है दोबारा ऐसी गलती करेंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे, फिर उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में भेजेंगे और एफआईआर भी हो सकती है। तो मेरा आग्रह ये है कि प्रशासन अकेला काम नहीं कर सकता है, जैसे अभी भी आप सब लोगों का सहयोग है, इसलिए हमारे शहर की व्यवस्था फिर भी अन्य शहरों की तुलना में ठीक है, अच्छी है। आगे भी हमारे सामने चुनौती है, सभी लोग सहयोग करें, दुकानदार साथी भी जिम्मेदारी से अपना काम करें, क्योंकि अगर एक भी पॉजिटिव केस आता है तो फिर से वो कंटेनमेंट जोन बन जाएगा और फिर 21 दिन के लिए पूरी गतिविधियाँ रुक जाएंगी। तो सब चीज़ें खुल रही हैं, उसमें हमारी चुनौती बढ़ गई है, चुनौती बढ़ी है तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ी है। हम सब लोग जिम्मेदारी से काम करें, फिजिकल डिस्टेंसिंग अपनाएं, मास्क पहनें, निर्देशों का पालन करें, तो निश्चित तौर पे जो हम इस चुनौती से निपट रहे हैं और अच्छे से इस चुनौती से निपटेंगे। आप सभी का धन्यवाद।